हाँ मैम यस प्राची। मैम 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल मैम 3 मिथाइल नॉन 3 ये 3 थोड़ी होगा, ये तो 3 है ना खाली। मैम सॉरी 3 बोल दी मैम 3। हाँ 3 ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 5 पे सबसे पहले मैंने एक कंप्लीट ब्रांच यहाँ पे है 5 नंबर पे हो रहा है। ठीक है, मैंने 5 ले लिया, चलो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। ठीक है, ये एक ऐसा पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन मेरा, ये यहाँ पे एक ऐसा मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल दिया है जहां पे पेरेंट चेन मेरा बन रहा है, ये वाला पेरेंट चेन बन रहा है 9 कार्बन वाला चेन, जहां पे मुझे 3 पे एक सिंपल ब्रांच दिख रही है और 5 पे एक ऐसा ब्रांच दिख रही है जहां पे सब ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा जाता है, 5 पे जो कंप्लीटेड ब्रांच है उसको भी नंबर दे दिया जाता है 1 2 3 इसका लॉन्गेस्ट चेन छांट लिया जाता है। उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फिर देखा जाता है कि कहाँ पे ब्रांचिंग है, 1 पे ब्रांचिंग है मिथाइल की और 2 पे भी मिथाइल की ब्रांचिंग है, और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 1 2 मतलब 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम आईपैक नेमिंग लिखते हैं तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है ये वाला 5 नंबर पे जो सब इस तरीके से एक ब्रांचिंग हुई है, ब्रांच के अंदर ब्रांच, उसको सबसे पहले लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे इसको, 5 आ गया मेरा, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे इसको, अच्छा जरूरी नहीं होता है कि हम ब्रांचिंग को पहले लिख, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर इथाइल ग्रुप है तो इथाइल को पहले लिख दिया जाता है, अगर इथाइल सबसे छोटा ई से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इथाइल को स्टार्ट कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है कई बार। ठीक है, हम इथाइल अगर कहीं पे ले लेंगे, इथाइल मान लो, तो इथाइल को अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाता है तो इथाइल को पहले भी दे देते हैं। ठीक है, ओके। और कई बार मोस्टली जगह पे आप ये देखोगे कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसको पहले भर दिया गया है। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, 5 पे मेरा ब्रांचिंग हो रही है, क्या लिखेंगे आगे फिर, जो 5 पे ब्रांचिंग हो रही है वहां पे 1 2 डाइमिथाइल, सो राइट इट डाउन, 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि ये प्रोपाइल के अंदर ही ब्रांचिंग हो रही है, मेन तो प्रोपाइल है ना 3 कार्बन का, उसके अंदर ब्रांचिंग हो रही है, तो 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। जैसे ही प्रोपाइल हो गया ब्रैकेट क्लोज कर दो, जैसे प्रोपाइल हो गया ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर देखते हैं कि ये तो मेन कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचिंग हो चुकी है मेरी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कहाँ पे ब्रांचिंग है, थर्ड पे एक सिंपल ब्रांचिंग है 3 मिथाइल का, 3 मिथाइल, और उसके बाद बाकी सारे खत्म हो चुके हैं ब्रांचिंग, सीधा लिखना है मुझे 1 से लेके 9 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन, नोनेन लिखना है, यू हैव टू राइट नोनेन। क्लियर है, 5 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल 3 मिथाइल नोनेन। क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम अगर 1 पे 2 मिथाइल होंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप होंगे 1 पे। यस मैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और भी नहीं डाल दिया है, क्या लिखेंगे हम, ये 1 है, क्या लिखेंगे 1 2 ट्राई मिथाइल, डन। यस मैम। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, आप क्या लिखोगे 1 मैं इसको जल्दी लिख देती हूँ। अभी जो हमारा कॉम्प्लिकेशन आ गया है मैं उस पर चलती हूँ, मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है इस ग्रुप को, तो दीपाली ने कहा कि मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप मिथाइल का डाल के दिखाना है, तो यहाँ पे 2 ग्रुप मैंने ले लिया है, सी पे एक तो एक था मैंने और एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया है, और ये पोजीशन जो है ये 1 पोजीशन है। अब मैं क्या लिखूंगी, 5 पे सब कुछ हो रहा है ना, तो 5 ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखेंगे 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो 1 2 2 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन 1 2 लंबा चेन 3 कार्बन का है, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, फिर बाकी चलेगा आगे जो भी है 3 मिथाइल नोनेन चलेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस मैम क्लियर। पूरा क्लियर है, अच्छा। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आएंगे,
और जिस टाइम मैं आपको होमवर्क दूंगी ना उसके अंदर फिर करेंगे। तो अभी मैं आपको ये लिंक, वीडियो पॉज हो रही है, देखो बच्चे देख लो, बाकी बच्चे देख लो एक बार। नो मैम ठीक है। ठीक है, हाँ ये प्राची का, हाँ हाँ हाँ। एक काम करें, अभी थोड़ा सा हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलें, ये हो चुका है। यस मैम। हमें किथाइल हाँ क्या हुआ प्राची? मिथाइल का भी मैम एक बता दे। कहाँ पे इथाइल में, क्या समझ नहीं पाई? अगर ब्रांचिंग में मिथाइल दे रखा होगा तो इस ब्रांचिंग में इथाइल दे रखा होगा? मैम ये इसमें ब्रांचिंग में इथाइल दे रखा होगा, तो मान लो यहाँ पे एक इथाइल भी दे देते हैं, चलो तो आप ले सकते हो, आप उसको फिर वो भी लंबा चेन हो जाएगा, डिपेंड करता है कि लंबा चेन। दूसरा आपको और एक भी, मुझे इसकी तो रूल्स भरे हैं बेटे, और भी कई सारे रूल्स इसके अंदर हैं। जैसे कि मैं आपको, हाँ मैं वो भी वाला आपको बताना चाहूंगी डेफिनेटली कि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं आपको और एक क्वेश्चन यहीं पे कराती हूँ, चलो आज मेरा फंक्शनल ग्रुप कराना था एक्चुअली, काफी है इसके अंदर, काफी कुछ चीजें हैं, तो ये थोड़ा सी जब है ना वो लाइक मेरा टूट रहा है। ये तो कल मैं एक काम करूंगी, कल नहीं तो ना, कल ट्यूसडे है ना, कल ट्यूसडे है, यस मैम। कल ट्यूसडे मैं फिर ना आपकी क्लास 8:30 बजे रखूंगी कल रात को, जैसे 10 बजे रखती हूँ ना 8:30 रख दूंगी, सोच रही हूँ कल एंट्रेंस की क्लास स्किप करेंगे। ओके कि एंट्रेंस फिर भी चलेगा, अभी मेन फोकस हमें सीबीएसई में करना पड़ेगा, सिलेबस खत्म करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कल से आपको 10 से 11 करती हूँ, 10 से 10:30, फिर 10:45 होते होते रात हो जाती है, फिर हम छुट्टी कर देते हैं, तो सिलेबस खत्म नहीं होता। कल मैं 8:30 बजे की क्लास रख रही हूँ आपकी शाम को, जैसे पहले रखते थे। डन है ना? यस मैम। है ना? आप पहले तो आते थे, मैं सीबीएसई की क्लास 12 की सीबीएसई क्लास के बाद आपकी 8:30 बजे रखती थी, दैट इज अ गुड टाइम, उसमें रखते हैं कल। और कल एंट्रेंस की कोई क्लास नहीं होगी आप सबकी, ठीक है? एंट्रेंस की कोई नहीं है कल, सीबीएसई क्लास है 8:30 बजे, ठीक है? अच्छा, तुम जो पूछ रही हो क्या होता है, देखो इसके भी कई सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको वो बता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दूंगे तो समझ जाओगे? यस मैम। हम ट्राई कर लेंगे। नहीं पहले तो सिंपल करो, आप ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको, पहले सिंपल करो, ठीक है? मैं देखो आपको एक ऐसा ग्रुप दिया है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, आपको सबसे पहले इसका पेरेंट चेन ढूंढना पड़ता है। अच्छा, पेरेंट चेन कौन सा होगा? यस, which must be the, लेफ्ट से राइट। देखो देखो किस तरीके से हम लेंगे, सोचो थोड़ा सा। हम ऊपर से नीचे लेके जाएंगे, लेफ्ट से। यहाँ से चलोगे, यस राइट तक। यहाँ से चलोगे, यहाँ पे ऐसे सीधे चलोगे, ये बोल रहे हो ना? यस मैम। या या और कोई चेंजेस करते हैं? किसी को और कुछ बोलना है? देखो मैं आपको इसका भी रूल बता दी, इसके पीछे भी रूल है। क्या रूल होता है? एक्स्ट्रा रूल है, ये आपको बता दिया कि कैसे करा जाता है। उसके बाद अभी पेरेंट चेन छांटने का एक रूल होता है कि हम कैसे पेरेंट चेन छांटेंगे। आप देखो, अगर मैं नंबरिंग करती हूँ और पेरेंट चेन पे को अभी अभी मुझे चूज करनी है पेरेंट चेन को, कैसे हम चलेंगे? अगर मैं सीधे चलती हूँ तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इज इट? एक तरीका यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 7 कार्बन हो रहा है, डन है। चलो अगर मैं ऐसे चलती हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो कितने कार्बन बन रहे हैं?
1 2 3 4 5 6 7 अगेन 7, ये भी तो 7 है, इज इट? ये भी 7 नहीं है? यस ये भी 7 है और ये भी 7 है और ये भी 7 है, ये भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको कौन सी ग्रुप छांटनी है, कौन सी पेरेंट चेन छांटनी है? अच्छा, इसके पीछे रूल ये होता है, हमें वो पेरेंट चेन छांटनी होती है जिस पेरेंट चेन के अंदर मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी। अब आप खुद सोचो कौन सा पेरेंट चेन को छांटा जाएगा इसमें? नीचे वाली। लेफ्ट लाइक में दिस, डाउनवर्ड। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, हाँ ठीक है? वैसे। मतलब है तो ये भी 7 है, तो ये भी 7 और ये भी 7 है। बट मान लो मैं यहाँ पे चलती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक चलती हूँ, ध्यान देना जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चलती हूँ, कितनी ब्रांचिंग टोटल में बन रही है? 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चलूं, 7 कार्बन का चेन है ये भी 7 है मैं बता रही हूँ, ये भी 7 है मैं बता रही हूँ, ये भी 7 है मैं बता रही हूँ, ठीक है? अच्छा, मान लो यहाँ पे कहीं पे 8 वाला कोई चेन होता तो वो तो पेरेंट होता ही होता। मान लो ये 8 वाला होता, यहाँ पे और एक CH3 होता, तो यहाँ पे तो उसको मुझे 100% छांटनी है क्योंकि वो 8 कार्बन चेन कंटेन कर रहा है, तो उसको मुझे तो उसको छांटनी है। बट अगर 2-3 पेरेंट चेन का सेम कार्बन आ रहा है तब आप क्या करोगे? जैसे यहां से लेंगे तब भी 7, यहां से लेंगे तब भी 7, यहां से लेंगे तब भी 7। अब मुझे डिसाइड करनी है कि मुझे लेनी कौन सी है, तो वहां पे एक रूल फॉलो होता है कि वो पेरेंट चेन सबसे ज्यादा प्रायर होता है, उसको पेरेंट चेन बनाया जाता है जो मैक्सिमम कार्बन कंटेन करने के साथ साथ मैक्सिमम ब्रांचिंग भी कंटेन करता है। अब आप चलो यहां से लेके यहां तक चलो, लेफ्ट टू राइट चलो, मुझे बताओ टोटल ब्रांचिंग कितनी है? क्विक। अब यहां से लेके यहां तक चलो, टोटल ब्रांचिंग कितनी है? कितने कितने ब्रांचिंग निकल रहे हैं? मैं 2। 2। एक तो अगर मैं यहां से लेती हूँ यहां तक, तो ब्रांचिंग निकल रही है एक थर्ड पे और एक फोर्थ पे, यही तो, और तो नहीं है? एक थर्ड पे ब्रांचिंग है और एक फोर्थ पे ब्रांचिंग है, ठीक है ना? 2 ब्रांचिंग है, देयर आर 2 ब्रांचिंग। अगर मैं ऐसे यहां से यहां तक चलती हूँ तो ये कॉम्प्लिकेशन से वो अलग बात है, बट ब्रांचिंग तो 3 पे एक ब्रांचिंग है और 4 पे एक ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग है। अच्छा, अगर मैं यहां से लेके यहां तक चलती हूँ नीचे तक ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 ब्रांचिंग है। 3 4 5 6 and 7. Can you please tell me how many branching are there? 1 2 3 4 5 6 7. How many branching are there? Yes, there are 4 branching. एक तो थर्ड पे है, एक तो फोर्थ पे है, ये भी तो ब्रांचिंग हो जाएगी, ये ब्रांचिंग नहीं हो जाएगी? अगर आप ऐसे लेते हो, आप अगर ऐसे लेते हो तो थर्ड पे एक ब्रांचिंग है, फोर्थ पे एक ब्रांचिंग है, फिर फिफ्थ पे एक ब्रांचिंग है, फिर सिक्स पे एक ब्रांचिंग, कितनी ब्रांचिंग हो गई? 4। क्लियर है? वही 7 कार्बन, आप कहीं पे भी लो 7 कार्बन बन रहे हैं, बट ब्रांचिंग पहले वाले में 2 हो गई और सेकंड वाले में 4 ब्रांचिंग हो रही है। अब आप यहां से लो, ये तो होगी, चलो डन। अब आप यहां से लो ऐसे, ये भी तो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे टोटल ब्रांचिंग कितनी बन रही है? मैम 3। अगर मैं ऐसे लूंगी तो 3 ब्रांचिंग, एक तो यहाँ पे ब्रांचिंग, एक तो यहाँ पे ब्रांचिंग, एक तो यहाँ पे ब्रांचिंग। ऑल क्लियर? यस अब मुझे मैम। छांटनी कौन सी ब्रांचिंग है? यहाँ पे अगर ऐसे लेते हैं तो 3 होगी। अब मुझे कौन सी ब्रांचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन सी पेरेंट चेन को जिसमें कि 4 ब्रांचिंग हो रही है, और वो कौन सा है? दिस वन, दिस वन। अच्छा ठीक है, अब मैं नंबरिंग कहां से करूंगी? ऐसे नंबरिंग करूंगी या ऐसे नंबरिंग करूंगी? फिर यहाँ पे लोएस्ट सम रूल आ जाता है, मैम फिर यहाँ नीचे पे से आपका,
हाँ, फिर आपका यहाँ पे लोएस्ट सम रूल आता है कि ब्रांचिंग को कम नंबर देते हुए आगे जाना है। तो मैं यहाँ से भी नंबरिंग कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, या फिर मैं कर सकती हूँ 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7। तो ऐसे करें या ऐसे करें, बोलो। अच्छा, अगर मैं ऐसे करती हूँ, इसको 3 नंबर मिलेगा, इसको 4 नंबर मिलेगा, इसको 5 मिलेगा और इसको 6 मिलेगा। क्लियर है? इसको 3 नंबर मिलेगा अगर मैं ऐसे करती हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे ब्रांचिंग करते हैं। तो इसको 3 नंबर मिलेगा 3 प्लस 4 पे एक ब्रांचिंग है 4 प्लस 5 पे भी एक ब्रांचिंग है प्लस 6 पे एक ब्रांचिंग है। तो सम कितना बन गया? एक बार कैलकुलेट कर लो। 18 मैम। अच्छा ठीक है, सर रख देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे साइड से नंबरिंग करते हैं उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा हुआ ना मुझे प्राची ने पूछ लिया क्वेश्चन, नहीं तो मैं ये फिर राइट नहीं कर रहा था मुझे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप टोटल सम ब्रांचिंग किस किस नंबर पे ब्रांचिंग है उसको ऐड करो। कहाँ पे ब्रांचिंग है ऐसे चले तो, एक तो सेकंड पे ब्रांचिंग है 2 प्लस थर्ड पे ब्रांचिंग है 3 प्लस फोर्थ पे भी ब्रांचिंग है। अगर मैं ऐसे चलूं तो ये फोर्थ पे ब्रांचिंग है 4 प्लस 5 पे भी ब्रांचिंग है। अब इसका सम निकाल दो। 14। Isn't it 14? 14 है। जब मैं ऐसे नंबरिंग कर रही थी तो सारे ब्रांचेस का सम कर दिया तो 18 बन रहे थे। जब मैं ऐसे ब्रांचिंग कर रही हूँ तो जब सबका ऐड कर दिया ब्रांचिंग का नंबर को तो मुझे 14 मिल गए। अब आप बताओ कौन सा प्रेफरेबल है, कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस है मैं दूंगी? 14 वाले। लोएस्ट सम रूल का मतलब सम लो होना चाहिए, लोएस्ट सम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 18 है, यहाँ पे तो 14 है, दिस इज द लोएस्ट सम। ठीक है, तो अब मुझे प्रेफरेंस इसको देनी है। इसका मतलब है मेरे जो नंबरिंग है वो यहाँ से जाएगा चढ़ के ऐसे जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। डन है। यहाँ तक मैंने आपकी मतलब इतना कुछ देखने के बाद हमें फाइनली एक ऐसी पैरेंट चेन मिली है जहां पे सब कुछ प्रॉपर रूल के बराबर है। ठीक है, जो कि बेस्ट है। अब आप उसका नेमिंग करो प्लीज। नेमिंग कौन करेगा इसका? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नेमिंग तो कौन है? मैम यहाँ पे ऐसा कोई अच्छा हाँ, और फिर एक मिनट तुम पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे। यहाँ से लेके जब मैंने यहाँ तक मैं गई हूँ 1 2 3 4 5 6 7 पे गई हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ब्रांच दिख रहा है क्या जहाँ पे ब्रांच के अंदर ब्रांच है? Is there any branch which has sub branch also? यहाँ से मैं ऊपर चढ़ूंगी ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे कोई ब्रांच है जहाँ पे ब्रांच के अंदर ब्रांच है? नो मैम, नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि मैं मान लो ऐसे चढ़। हाँ अर्पित अभी पूछो बेटा। मैम कल की टाइमिंग बता देना, कल ही क्या टाइमिंग रहेगी? 8:30 मैं आपको एक्चुअली मैं सोच रही थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक का एक कल मैं एंट्रेंस क्लास रखूंगी, बट मैं कल नहीं रख रही हूँ, मुझे थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाना है, सीबीएसई लेनी है अभी मुझे। ठीक है, तो फिर हम थर्सडे को रखेंगे एंट्रेंस क्लास, ओके मैम कल डन। नहीं रखेंगे। हाँ, कल आपको मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगी प्रॉपर। ठीक है, और मैं ये प्लान भी कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे आप सबके पास नोट्स तो पड़े हैं, प्रिंटेड वाला जो अर्पित ने भेजा था ऑर्गेनिक वाले ना? हाँ भेज रखे हैं वाला। हाँ, और एक हैंड रिटन नोट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिखा था उसको भी भेज दूंगी, एक बार देख लेना। कल सुबह नहीं हो सकती? अच्छा, कल जनवरी 26 जनवरी है बोल रहे हो? यस मैम। सुबह? मैम शाम को ही कर लो ना, सुबह रहने दो। मैम सुबह नहीं मैम। मैम सुबह ऐसा ही होता है मैम। अरे मैम सुबह से मॉर्निंग नहीं में वो। तो बाद में मैं हाँ? खुद का पढ़ क्या हुआ दीपाली? मॉर्निंग में ले लो। मॉर्निंग को लेने में कोई नहीं है कल, पता नहीं ना हमने मेन चेन छांट ली है। बहुत कुछ जानने के बाद हमने ये छांटा है कि दिस इज द मेन चेन, मेन पैरेंट चेन। अब यहाँ पे मुझे और एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा इस चेन मेन पेरेंट चेन के अंदर
ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई ब्रांच है क्या जिसके अंदर सब ब्रांच निकली हुई है? एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से चलती हूँ 7 तक, ऐसे चलते हैं। सेकंड में है सिंपल ब्रांच, थर्ड में है सिंपल ब्रांच, फोर्थ में भी सिंपल ब्रांच, फिफ्थ में भी सिंपल ब्रांच। ऐसा एक भी नहीं है जहां पे ब्रांच के अंदर ब्रांच है। क्लियर ना? खुद चेक करो, आप ऐसे चढ़ो ऐसे चढ़ो, खुद चेक करो। कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहां पे सब ब्रांच निकली हुई है क्या? कहीं पे देख लो, खुद चेक कर लो एक बार। नो मैम, नहीं है ना? सेकंड पे सिंपल ब्रांच, थर्ड पे सिंपल ब्रांच, फोर्थ पे भी सिंपल ब्रांचिंग एंड फिफ्थ पे भी सिंपल ब्रांचिंग है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखूंगी मैं कंपाउंड को। अब आप मुझे बताओ, सारे अपने अपने नोटबुक में लिखो और मुझे बताओ, मैं देखती हूँ किसने सही लिखा है। अब इसका आईपैक नेमिंग बताओ मुझे। मैम 4 प्रोपाइल 2 3 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, और मैम ब्रैकेट में 4 प्रोपाइल। ब्रैकेट में 4 प्रोपाइल आएगा? ब्रैकेट क्यों मैम डालोगे? ब्रैकेट में मैम प्रोपाइल, ब्रैकेट क्यों डालोगे? ब्रैकेट की मैम जरूरत मैं है कि बताऊं? यहाँ पे इस कंपाउंड में ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना। ब्रैकेट तब यूज करी जाती है जहाँ पे ब्रांच के अंदर ब्रांचेस आते हैं। ओके मैम। तो यहाँ पे तो सारे सिंपल है। इसके एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, 4 पे एक प्रोपाइल ग्रुप है, 5 पे एक मिथाइल ग्रुप है, कहीं पे सब ब्रांच तो नहीं है, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आप सब और ट्राई करो और मुझे बताओ क्या होना चाहिए। मैम हाँ बोलो। मैम 2 3 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। और एक बार मैम रिपीट करूं? हाँ रिपीट करो। मैम 2 3 5 ट्राई हाँ मिथाइल हाँ। ऑक्टेन। मैम ऑक्टेन मैं क्यों? बताऊं? हेप्टेन साथ है, हेप्टेन सॉरी मैम, साथ, हेप्टेन। हेप्टेन। और तुम ये भूल गई हो, 4 पे जो ब्रांच है उसको भूल गई हो। हाँ मैम वो भी होगा। 4 पे एक ब्रांच नहीं है। मैं अगर ऐसे मैम चढ़ूं, वो भी मैं होगा। अगर ऐसे चढ़ूं, मैं अगर ऐसे चढ़ूं, ऐसे मैं अगर ऐसे चढ़ूं तो एक 2 पे ब्रांच है, 3 पे ब्रांच है, 4 पे भी तो ब्रांच है ना। प्रोपाइल ब्रांच है, प्रोपाइल का 3 कार्बन का, और एक 5 पे भी सिंपल मिथाइल ब्रांच है। समझ में आया दीपाली? 4 पे भी तो एक ब्रांच है। आप ऐसे चढ़ रहे हो ना, ऐसे ऐसे चढ़ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहे हो, तो 4 पे भी एक ब्रांच बनी हुई है। क्या लिखेंगे? यस, देखो ट्राई करो ट्राई करो। 4 प्रोपाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अच्छा ठीक है। मैम 4 देखो मैम हाँ बोलो। 2 3 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन होगा मैम। हाँ देखो क्या होता है, देखो 2 3 और 5 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 3 और 5 पे मिथाइल ग्रुप है, और 4 पे प्रोपाइल है। अब मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है या प्रोपाइल? मिथाइल। मिथाइल आएगा ना, MnOP, M के बाद P आएगा ना, तो मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर आता है प्रोपाइल। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्लास भी है अभी मेरे ना, ठीक है। 2 3 5 ट्राई मिथाइल, लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। नोट इट डाउन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, छुट्टी करेंगे उसके बाद। तो कोई नहीं, अच्छा खासा क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना, क्योंकि ये सब छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो फिर छोड़ के आ जाओगे आप। सबसे पहले मैं चलती हूँ यहाँ से, हेप्टेन है तो सबसे पहले 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ओके 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, उसके बाद सिंपल हेप्टेन। आयुष हेम सबरी क्लियर है बेटा? देखो चिराग, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आएगा, धीरे धीरे ना, ऐसे अचानक से नहीं हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस मैम मेरा चाहिए। सही था ना? हाँ तुम्हारा सही था बिल्कुल। 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है, बिकॉज मिथाइल है
पहले आता है अल्फाबेटिकली और उसके बाद प्रोपाइल पी से स्टार्ट होता है, तो उसको मैं बाद में लिखूंगी। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं रहेगा क्योंकि ये सारे सिंपल है। अगर यहाँ पे ऐसे कहीं पे फिर मैं ब्रांच अब ब्रांच होती तो हाँ, यहाँ पे मान लो और एक ब्रांच में दे देती, तो फिर मुझे 4 पे ब्रैकेट डालना पड़ता। अरे क्लियर? मैं यहाँ पे मान लो एक ब्रांच रख देती ऐसे, ये ग्रुप है ना, 4 पे तो एक ब्रांचिंग हो रही है, उसमें सब ब्रांच निकाल देती, तो फिर मुझे 4 पे ब्रैकेट डालनी पड़ती यहाँ पे और लिखनी पड़ती उसको। ऑल क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो डन है, काफी कुछ आपने कर लिया है और आपको ये भी पता चल गया है मेन जो कंसेप्ट है कि अगर बहुत सारे सेम नंबर वाले पेरेंट जो निकलते हैं तो मुझे वहां पे पेरेंट चेन को कैसे चूज करनी पड़ती है, बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। जितने नंबर ऑफ ज्यादा ब्रांचिंग है वो ज्यादा पेरेंट अच्छा चेन है, उसको मुझे पेरेंट चेन बनानी पड़ती है। नंबर ऑफ ब्रांचिंग मस्ट बी मोर और बेस्ट होनी चाहिए, नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम छुट्टी करें, काफी टाइम हो चुका है, अभी मेरी क्लास भी हो रही है। ठीक है, हाँ हाँ, चलते हैं। बाकी जो है ना, बाकी मैंने होमवर्क, हाँ